भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रखर क्रांतिकारियों में से एक, जिनका पूरा जीवन ही देशभक्ति और बलिदान का पर्याय है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महान क्रांतिकारी भगत सिंह को शहीद दिवस पर नमन करता हूं तथा समस्त क्रांतिकारियों को नमन बंदन करता हूं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ग्राम बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ था, जो कि इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो किसान थे, साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी। माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, भगत सिंह के जन्म के समय जेल में थे। वह गदर पार्टी तथा अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। इस तरह भगत सिंह बचपन से ही देशभक्त की भावना उन्हें परिवार में ही मिली। एक बार जब इनके पिता खेतों में बीज बो रहे थे, तब उन्होंने पिता से पूछा, यह क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, बीज बो रहा हूँ, जिससे फसल होगी। तब भगत सिंह ने कहा कि हम बंदूक क्यों नहीं बो सकते। इस तरह भगत सिंह बचपन में ही उन्हें क्रांति की झलक देखने को मिल जाती है और उसकी छाप उनके बाल मन में पड़ने लगी। आंदोलनों का प्रभाव। भगत सिंह ने बचपन से ही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित हुए और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे देखकर उनका मन विचलित हो गया, जैसे जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड पर उनका मन बड़ा ही विचलित तथा उद्वेलित हुआ और ननकाना साहिब में भी अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या उनके मन को अत्यधिक प्रभावित किया और उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही आज़ादी के लिए लड़ने को तत्पर हो गए। सबसे पहले सरदार भगत सिंह असहयोग आंदोलन में भाग लिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला और उससे प्रेरणा भी मिली और स्वराज की प्राप्ति के लिए उपयोगी भी साबित हुई। किंतु सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि यह हिंसात्मक हो गया था, जिसके कारण क्रांतिकारी नवयुवकों में असंतोष की भावना पनपने लगी। उनमें से भगत सिंह भी एक थे। संगठनों की स्थापना। भगत सिंह कई संगठनों को बनाया और अलग अलग संगठनों से जुड़े भी। सबसे पहले उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी, क्रांति दल आदि की स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना। उसमें प्रमुख थी काकोरी कांड, जिसमें राजगुरु सुखदेव के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ 8 नंबर डाउन पैसेंजर में काकोरी स्टेशन पर, जिसमें एक सरकारी खजाना था, उसे लूट लिया गया। इस घटना का अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े। इस कांड से चारों तरफ धरपकड़ शुरू हो गई और 4 लोगों को इसमें फांसी की सजा सुनाई गई और 16 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भगत सिंह का कोई पक्का सबूत नहीं होने के कारण उन्हें 60,000 के एवज में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद भगत सिंह ने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर लिया और एक नया संगठन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। हत्याकांड, जो कि यह क्रांतिकारी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कांड था, जो कि पूरे क्रांतिकारी जगत में तहलका मचा दिया। 1919 शासन सुधार अधिनियम के जांच के लिए 1928 में साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को आया, जहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। अत्यधिक भीड़ और विरोध को देख पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करा दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी तरकीब से योजना बनाई। लेकिन
गलती से स्कॉट की जगह दूसरे अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया गया। अब क्रांतिकारियों के लिए अब छिपना बड़ा ही मुश्किल हो गया। किंतु 19 दिसंबर 1928 को भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती ने भगत सिंह और उनके साथियों को भागने में मदद की। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी और राजगुरु भगत सिंह के नौकर बनकर निकल गए। भगत सिंह ने अपना रूप बदल लिया। सिख होते हुए भी उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी। अब भगत सिंह लोगों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विभिन्न प्रकार से जैसे ड्रामा नाटकों के माध्यम से क्रांति के लिए प्रेरित किया। असेंबली बम कांड घटना। इन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने की तैयारी में थी, जिसका उद्देश्य था जनता में पनप रही क्रांति को समाप्त करना था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के माध्यम से पूंजीपतियों को बढ़ावा देना था। ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश था, इसलिए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम गिराने के लिए और विरोध जताने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन शुरुआत में एचएसआरए भगत सिंह को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे सैंडर्स हत्याकांड खुलने का डर था। लेकिन भगत सिंह के दृढ़ निश्चय को देखते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यह कार्य सौंपा गया। 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में खाली स्थान पर बम और पर्ची फेंकी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही अपनी गिरफ्तारी दी और उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी तरह का जीवन नष्ट करना नहीं था, बल्कि बहरे लोगों को सुनाना था। लाहौर षड्यंत्र और मुकदमा। इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बम कारखाने पर छापा मारा गया और प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से फणींद्रनाथ घोष, हंसराज बोहरा और जय गोपाल को सरकार ने गवाह बना लिया। परिणाम स्वरूप गिरफ्तारियां हुई, जिसमें सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास आदि शामिल थे। भगत सिंह और उनके साथियों को 3 मामलों में दोषी ठहराया गया। लाहौर षड्यंत्र मामले में दूसरा जेपी सैंडर्स की हत्या, तीसरा बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और विशेष सत्र अदालत में मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एक हत्या के मामले में दोषी पाया गया। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। भगत सिंह की फांसी को बचाने के लिए कई राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों से अपील की, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने भी अपील किया। गांधी जी ने भी इरविन से बात रखी, लेकिन अंग्रेज फांसी पर अड़िग रहे। भगत सिंह और उनके कैदी साथियों को दिल्ली जेल से लाकर सेंट्रल जेल में भेजा गया, जहां जेल की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। उन्होंने देखा गोरों की तुलना में देसी कैदियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांग करने की समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी और 63 दिनों तक हड़ताल हुई, जिसमें जतिन दास की मृत्यु हो गई। अब पूरे देश में क्रांतिकारियों को सपोर्ट मिलने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से मिले और अपनी बात असेंबली में रखी। वहां मोहम्मद अली जिन्ना भी कैदियों के सपोर्ट में थे। भगत सिंह जेल में लगभग 2 वर्ष रहे। इस दौरान उन्होंने लेख लिखकर अपनी क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। पूंजीवाद के खिलाफ थे। उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मैं मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो। उन्होंने जेल में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ और समाजवाद के पक्ष में तथा मानवता के पक्ष में तर्क दिए। उन्होंने गरीबों असहायों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त। सरदार भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों को फांसी की सजा। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह तथा 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अंग्रेज भगत सिंह के प्रभाव से इतना डर गए थे कि उन्होंने जो फांसी 24 मार्च को निर्धारित की गई थी, एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को ही दे दी गई। सिंह फांसी पर जाने से पहले वह लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। उनसे जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने लेनिन की पूरी जीवनी पढ़ने की ख्वाहिश जताई।
जेल के अधिकारियों ने सूचना दी कि फांसी का वक्त हो गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले। उसके बाद 1 मिनट बाद किताब ऊपर उछाली और बोले, ठीक है, अब चलो। और फांसी के जाते समय यह गीत गुनगुना रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह तथा उनके साथियों के फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने उनके शरीर को बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए और वहां मिट्टी के तेल डाल करके जलाने लगे। जब गांव वालों ने जलती हुई आग को देखा तो पास आए, जिसे देखकर अंग्रेज उनके टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक कर भाग गए। तब नागरिकों ने उनके शरीर के टुकड़ों को विधिवत दाह संस्कार किया और इस तरह भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह का अन्य क्षेत्रों में योगदान। भगत सिंह चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भगत सिंह का व्यक्तित्व, जेल में रहकर उन्होंने खतों और उनके लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कई लिपियों का अध्ययन किया। हिंदी, अरबी, उर्दू, गुरमुखी के संदर्भ में विशेष रूप से जाति धर्म के कारण दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज को कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर भी उन्होंने मुखर विरोध किया। साहित्य के क्षेत्र में रुचि। भगत सिंह हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी जानते थे। लेखक के रूप में भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे और संपादन भी किया। उनकी रचनाएं, एक शहीद की नोटबुक और कई कृतियां भी इन्होंने लिखा। पत्रकार के रूप में भी भगत सिंह जैसे अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। जेल में लगभग 2 वर्ष रहे और इन दौरान उन्होंने कई लेख लिख करके अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे और जेल में रह करके अध्ययन भी बराबर जारी रखे। उन्होंने पूंजीवाद पर आघात अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे भारतीय क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस पर उन्होंने लिखा कि अंधविश्वास और भगवान तथा किस्मत के नाम पर लोग अकर्मण्य बनते जा रहे हैं। भगत सिंह को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, तब लाहौर की जेल के वार्डन चतर सिंह ने उनसे कहा कि अंतिम समय भगवान को याद कर लें। तब इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि सारी जिंदगी दुखियों और गरीबों को कष्ट देखकर मैं कोसता रहा। यदि अंतिम समय उन्हें याद करूंगा तो लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे और कहेंगे कि वह मौत से डर गया है। और उन्हें कहा, छेड़ना फरिश्ते तू जिक्र ए गम, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। भगत सिंह के आदर्श वाक्य। उन्होंने कहा, राख का एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। मेरे खून का एक एक कतरा देश की इंकलाब लाएगा। और वे समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। उन्होंने कहा कि पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। इस तरह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, पत्रकार, क्रांतिकारी, समाजवादी विचारधारा और पूंजीवाद का प्रखर विरोधी, राष्ट्रवादी तथा युवा दिलों की धड़कन, अपने विचारों से क्रांति का सैलाब लाने वाले शहीद आजम भगत सिंह को उनके शहीद दिवस पर कोटि कोटि नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और उनके साथ साथ राजगुरु सुखदेव तथा समस्त जननी जन्मभूमि से स्वर्गदप गरीयसी।